दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। बहुत से लोग हैं दोस्तों अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई पेन नहीं उठाना चाहते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश है। वो अपने कंफर्ट जोन में इतने हैप्पी है कि उनको अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और पेन कितने टाइप के होते हैं और उसको कैसे उठाना चाहिए। दोस्तों हमेशा कहता हूं पेन अच्छा है। हाँ दोस्तों, जो दर्द है वो बहुत अच्छा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दुनिया के जो सबसे दो खतरनाक दर्द है वो कौन से हैं? वो क्रिएशन वाले दर्द हैं। यानी सबसे पहला मैं अगर दर्द की बात करूं, पेन की बात करूं, जो हमारी माँ ने उठाया था और हमें दुनिया में लाया था, दैट्स द फर्स्ट पेन। आपको पता है कितनी सारी हड्डियां टूटने जैसा वो पेन होता है, और वो जो औरत है, वो जो माँ है, वो पेन उठाती है और फिर एक क्रिएचर को इस दुनिया में लाती है। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा पेन है। सोचो अगर वो पेन नहीं उठाती तो क्या हमारा जन्म होता? तो पेन कितना खूबसूरत है दोस्तों। अपने आप को आईने में देख लीजिए और बोलिए कि पेन कितना खूबसूरत है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खुद को प्यार करता है। और अगर उससे पूछे कि दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान और सबसे ब्यूटीफुल लेडी कौन है, तो वो अपना ही नाम लेगा, क्योंकि वो अपने से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो अगर उन्होंने वो पेन नहीं उठाया होता तो आज दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पेन जो है वो बहुत मीठा होता है। उस वक्त तो दर्द होता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में उस माँ के चेहरे पे जो खुशी आती है, उसके माँ के चेहरे पे जो रौनक आती है कि मेरा एक हिस्सा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरे दर्द की बात करूंगा दोस्तों, जो एक बीज होता है उसको कई फुट नीचे मट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और फिर उसके अंदर से अंकुर फूटता है। क्या आप सोच सकते हो कि उस बीज में से वो अंकुर जो इतना नाजुक और नरम होता है, सोचो उतने मिट्टी में से खुद को बाहर निकाल रहा है। कितना पेन होता होगा दोस्तों, कितना पेन, वी कैन नॉट इमेजिन। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर वो क्या होता है, वो एक अंकुर फूटता है, फिर पौधा होता है, फिर पेड़ होता है, फिर फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं। दोस्तों कितना लंबा प्रोसेस है। वो अगर पेन नहीं उठाता वो, तो ना ही फूल लगते, ना ही फल आते, ना ही हम उसको खा सकते, ना ही हम उसकी छांव में बैठ सकते। तो दर्द कितना मीठा है दोस्तों। मैं तीसरा एग्जाम्पल दूंगा उस हीरे का। हाँ दोस्तों, हीरा जो है पहले एक पत्थर की शक्ल में होता है, उसको तराशा जाता है। आप और मैं कभी उस मशीन में जा ही नहीं सकते दोस्तों। इतनी पॉलिशिंग होती है, इतनी पॉलिशिंग होती है, इतना दर्दनाक होता है। तब जाके वो चीज क्या होती है, शाइन होती है। तब जाके वो चीज क्या होती है, एक निखर के आती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि पेन अच्छा है। वो एक पत्थर जो बाहर पड़ा हुआ है, लोग उसको रौंद के जा रहे हैं, जब उसके ऊपर चीनी और कड़ची पड़ती है दोस्तों, तब एक मूर्ति, एक आकार आता है, तब लोग उसको सजा के रखते हैं। तो वो दर्द है दोस्तों। यानी अगर जिंदगी में आपने कोई दर्द नहीं उठाया, तो जितना ज्यादा आप दर्द उठाओगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगी दोस्तों, उसकी जो खुशी होगी या उसका जो रिजल्ट होगा उतना ज्यादा होगा। लोगों को कामयाबी चाहिए, लेकिन ये पेन का प्रोसेस उन्हें नहीं चाहिए। हमें तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखता है कि ये बंदा अंबानी इतना बड़ा बन गया है, ये अडानी इतना बड़ा बन गया है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने लाइफ में कितना पेन उठाया, कितनी रातें जागी, कितना रिस्क उठाया अपने लाइफ में, तब जाके ये अपने आप को क्रिएट कर सके, तब जाके हमें टाटा मिला। दोस्तों हमें ना आखिरी की मंजिल दिखती है, लेकिन जो उसका स्ट्रगल टाइम होता है ना, वो नहीं दिखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पेन अच्छा है, दर्द मीठा है। हाँ दोस्तों, हमें कोई भी सचिन तेंदुलकर दिखता है, अरे कितना अच्छे से सिक्सर मार रहा है, लेकिन वो सिक्स की प्रैक्टिस के लिए उसने कितने बल्ले को तोड़ा होगा, कितने गेंद घुमाई होगी, कितने बार मार खाई होगी, कितनी चोटें लगी होगी, कितना दर्द सहा होगा, सुबह उठा होगा 4 बजे मीठी मीठी नींद में। जब हम सोते हैं दोस्तों, तब वो क्रिकेटर अपनी प्रैक्टिस करके वापस आ जाता है। अपनी नींद को तोड़ना ये भी तो एक दर्द है दोस्तों, और उस ग्राउंड पे अपने मसल्स को टेयर करना ये भी तो एक दर्द है दोस्तों। तो सोचो कि अगर हम अपनी जिंदगी में दर्द उठाएंगे तो ही हमें क्या मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमको इस दुनिया में एक ब्रांड बन के आना, एक पर्सनालिटी बन के आना है, तो हमको दर्द उठाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। अब दर्द तो मैं उठाने का मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रकार के दर्द होते हैं।
अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको दर्द उठाना ही पड़ेगा। कोई भी कहता है कि मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो बहुत सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, तुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, तुझे किताबें पढ़नी पड़ेगी, तुझे नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, तुझे अपने धंधे में चैंपियन बनना पड़ेगा, तुझे हर चीज समझनी पड़ेगी, तेरा जो कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे बेहतर तुझे करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तेरा धंधा प्रॉफिट देने लगेगा। तो ये सारी जो दर्द है ये उठाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों, वो है माइंडसेट। जिसने अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे ये चीज हासिल करनी है तो उसके पीछे पैशनेटली पागलपन की तरह उसके पीछे पड़ो। जब तक आपने अपना माइंडसेट नहीं बनाया, अगर आपको कोई आके बिजनेसमैन बनाना चाहता है, क्रिकेटर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, यू कैन नॉट बिकम अनलेस एंड अनटिल जब तक आपने अपना माइंडसेट नहीं बनाया दोस्तों। इसलिए कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर आई कैन नॉट ब्रेक माई कंफर्ट जोन, मुझे पेन तो उठाना है लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं। तो मैं उसको बोलता हूं कि दोस्त एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। आपको मास्टर माइंड बनना पड़ेगा दोस्तों। जब आप उस क्या कहते हैं अपने एक उस माइंडसेट को तैयार कर लोगे, यू आर रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डैम पेन। आप कोई भी पेन उठा सकते हो। जब आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे इस साल के आखिर तक 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमाने, ये सबसे पहले आपका माइंड सेट रेडी होना जरूरी है। आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे 10 केजी वेट इस महीने में लूज करना है, ये आपका माइंड सेट रेडी हो गया। अब आपके सामने बिरयानी रखे, पुलाव रखे, मीठा रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने क्या बनाया दोस्तों, आपने अपना माइंड सेट तैयार कर लिया है। यही बात एक इंसान नहीं समझ पाता और जिंदगी भर रोता रहता है कि मैं उस चीज को नहीं हासिल कर सकता हूं या मैं अपने जो कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ सकता हूं। कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ अपने माइंड को तैयार करना है। बहुत अच्छी लाइफ अगर आपको जीनी है तो आज मेहनत करना पड़ेगा और उस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आज आपको अपने माइंड को रेडी करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल किया, जिस दिन आपने अपने माइंड को ट्रेन किया कि बॉस मुझे ये काम करना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं होगा। आपने मेंटल क्लॉक फिट कर दिया, आपका दिमाग उठ के आपको बिठा के रख देगा। आपको कहीं जाना है, अगर आपकी बॉडी में दर्द है लेकिन आपने अपने माइंड को कमांड दे दिया कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, वो माइंड उस दर्द को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। आपका माइंड ही उसको क्या करेगा, उस दर्द को कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। अच्छा, अब माइंडसेट कैसे आएगा दोस्तों, मैं अगेन आपको बताऊंगा। माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना बहुत जरूरी है कि मुझे जिंदगी में हासिल क्या करना है, क्योंकि जब आप गोल बनाओगे दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप, अपने माइंड को रेडी करो उस गोल को हासिल करने के लिए। ये 2 प्रोसेस है दोस्तों, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने गोल सेटिंग एक प्रोग्राम, मेरा एक वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। और आप इसको देखने के बाद में अपने गोल्स को तैयार करोगे, हाउ टू अचीव योर गोल, हाउ टू प्रोग्राम योर दिस थिंग, अपनी गोल सेटिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें जब दोस्तों आपका पहला गोल रेडी होगा, फिर आप अपने माइंड को सेट करोगे। तो ये दोनों चीजें जैसी ही आपकी रेडी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा नाउ अब आप अपना कोई भी कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए 100% रेडी हो। अब आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। नाउ योर माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग, योर हार्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, आप इतने ब्रेव हो गए एंड योर सोल इज सो प्योर कि अब आप क्या करोगे, अब आप रुकने वाले नहीं हो दोस्तों, अब आप आगे ही बढ़ने वाले हो। और दोस्तों कभी कोई हर्डल आ जाती है आपके लाइफ में, कभी कोई रोड़ा आ जाता है, तो अपनी मंजिल को मत चेंज करो दोस्तों, अपने डेस्टिनेशन को मत चेंज करो, अपने रास्ते को चेंज करो कि हाँ मैं शायद यहां से नहीं पहुंच सकता हूं तो मुझे कहीं और से पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों दर्द उठाने के लिए आप समझो, एक माँ को देखो, एक पौधे को देखो, है ना, एक हीरे को देखो कि उसने अपनी लाइफ में कितना दर्द उठाया, तब जाके वो चीज एक कीमती चीज बनी है, तब जाके उन्होंने इतिहास में नाम रचा है ना। तो दोस्तों यही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी और का पेन देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसने ये पेन उठाया, इसकी वजह से इसको ये चीज मिली, तो डेफिनेटली हमें भी ये एक्सेप्ट करना जरूरी है, हमें भी ये तस्लीम करना जरूरी है, कबूल करना जरूरी है कि
हमें भी ये पेन उठाना है, हमें भी ऐसी ही मेहनत करना है, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क। कोई भी हार्डवर्क का शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। मेहनत करनी है, मतलब करनी है, और मेहनत भी स्मार्टली करनी है, यानी स्मार्ट वर्क के साथ में हार्डवर्क करना है, यानी पूरे एफर्ट से करना है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करके फिजिकल दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इट शुड बी हार्डवर्क ऑल्सो एज वेल एज अ स्मार्ट वर्क ऑल्सो। देखिए आप अपनी कामयाबी की तरफ से कितनी आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आपने ये पूरे मेरे वीडियो को दोस्तों सुना, समझा और उसको इंप्लीमेंट किया, तो आई एम अश्योरिंग यू दोस्तों कि आप भी एक हीरे की तरह शाइन करोगे, आप भी एक क्रिएटर कहलाओगे, आप भी कई नई नई चीजों को क्रिएटिविटी करोगे, क्रिएट करोगे, बनाओगे, और आपका भी इतिहास में नाम रहेगा दोस्तों मैंने ये वीडियो जो बनाया बहुत ही दिल से बनाया दोस्तों, क्योंकि ये चीज मैं अपने लाइफ पे इंप्लीमेंट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जो मुझे फॉलो करते हैं, या जो मुझे सुनते हैं, या जो मुझे अपना मानते हैं, उन तक मैं पहुंचाऊं। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी, जो आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपकी मानते हैं, जैसे मैं सोचता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनका भी बेनिफिट हो इस वीडियो से, वैसे आप भी सोचिए कि इस वीडियो से किसी और का बेनिफिट हो। क्योंकि पता है दोस्तों, अगर उन्होंने भी ये कला सीख ली कि किस तरह से पेन को एक्सेप्ट करे अपने लाइफ में, दर्द को एक्सेप्ट करे अपने लाइफ में, और उन्होंने अपने लाइफ को बदला, तो डेफिनेटली उसकी ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेगी और मुझे भी मिलेगी। दोस्तों मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।